वेलकम बैक टू माय चैनल। फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट थ्रू में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से मार्केट होते हैं ट्रेड को करने के लिए। अगर आप ऑनलाइन में ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ ट्रेड ऑनलाइन। सो अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप किस किस प्लेटफॉर्म में किस किस जगह में आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो पहला आ जाता है फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट को क्या बोलते हैं हम लोग? फॉरेक्स मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेक्स एक्सचेंज ऑफ करेंसी। एक होता है क्रिप्टो मार्केट, एक होता है क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो करेंसी मार्केट। ओके, क्रिप्टो करेंसी मार्केट जिसको हम लोग डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं। ओके, एक आता है, इसको डिजिटल करेंसी भी हम लोग बोलेंगे, डिजिटल। मैं लिख देता हूं ताकि आपको सिंपल हो समझने में। तीसरा नंबर आता है कॉमोडिटी मार्केट। कॉमोडिटी मार्केट क्या होती है ना, वो नेचुरल रिसोर्सेस होती है, नेचुरल गैस, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक है, तो वो सब चीज में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपका वो कॉमोडिटी मार्केट होता है। ये आपका 11:30 बजे तक ओपन रहता है, रात के 11:30 बजे तक। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो इस पे भी आप नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं। ओके ओके, और होता है एक स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट को तो आप मैं उसी पे बात कर रहा हूं। तो इतनी तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या सेगमेंट होता है, अब हम बात करेंगे सेगमेंट के बारे में। क्या क्या वो सेगमेंट है जो स्टॉक पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। सेगमेंट ऑफ स्टॉक्स, ठीक है, सेगमेंट ऑफ स्टॉक्स। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कैश में आइदर कैश इक्विटी, इक्विटी का नाम सुना होगा आपने, इक्विटी को हम लोग कैश कैश भी बोल सकते हैं। ठीक है, इक्विटी मार्केट होता है लाइक स्टॉक में। और होता है सेकंड होता है आपका फ्यूचर, और थर्ड नंबर होता है ऑप्शन। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि ये इक्विटी क्या होता है, ये फ्यूचर क्या होता है, ये एक ऑप्शन क्या होता है। तो मैं भरवली बता देता हूं। ठीक है, इक्विटी को ना, इक्विटी में आपका कोई भी फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं होता है। ठीक है, आप एक क्वांटिटी से भी कर सकते हैं वहां पे। और फ्यूचर, फ्यूचर में आपको क्या मिलेगा, आपको लॉट साइज मिलेगा, फिक्स्ड होता है कि आपको उतना लेना ही पड़ेगा। लॉट साइज में अभी निफ्टी 50 में 75 का हो चुका है, और ऑप्शन में भी सेम ही है। ठीक है, तो वहां लॉट साइज फिक्स्ड होता है। और इक्विटी में कोई भी टाइम लिमिट नहीं होता, कोई भी टाइम लिमिट नहीं होता कि हाँ जब तक आपको होल्ड करना है कीजिए, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना आपको होल्ड करना है कीजिए। कोई भी इस पे टाइमिंग का कोई लिमिट नहीं है। आपने ले लिया 5 साल, 10 साल, जितना आपको होल्ड करना है कीजिए। फिर उसका प्राइस मान लीजिए आपने 1000 में खरीदा, 5000 में बेचिए 10 साल के बाद, और आप अरबपति बन जाइए, वैसा होता है। ठीक है, तो अगर वो सही से चले, अदरवाइज अगर वो स्टॉक नहीं चला तो आपका लॉस हो जाएगा, आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो इस पे टाइम लिमिट कोई नहीं है। और फ्यूचर को, फ्यूचर में क्या होता है ना, 3 मंथ का कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप मंथली कर सकते हैं। वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट आपको ऑप्शन में भी मिलेगा। लेकिन अगर अगर और भी आता है कि जैसे कि मान लीजिए इक्विटी में अगर आप करेंगे ना, तो आप जैसे मान लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो पर ईयर ना आपको कुछ डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है, जो आप जैसे बोलते हैं ना कमीशन टाइप का, कि हाँ मैं आपके शेयर होल्डर हूं, मैं आपका एक मालिक हूं, तो उसमें कुछ डिविडेंड मिलता है। ठीक है, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन में कोई भी डिविडेंड का कोई नहीं है। ठीक है, तो और स्टॉक में ना आपको पूरा प्राइस ही पे करना पड़ता है।
ठीक है, स्टॉक का जो भी प्राइस है वो आपको, अगर आप इंट्राडे करेंगे तो आपको लिवरेज मिल जाएगा। लिवरेज क्या होता है कि आपको 5x का लिवरेज मिल जाता है, मतलब 25,000 का है तो आप उसको 5,000 में खरीद सकते हैं। इस तरह से आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। 25,000 चल रहा है लेकिन आप 5,000 में कर सकते हैं अगर आप इंट्राडे करते हैं तो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो आपको 25,000 पे ही वो एक एक शेयर का प्राइस 25,000 आपको देना पड़ेगा। समझ पा होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, अगर आप फ्यूचर में करते हैं, अगर आप फ्यूचर में करते हैं तो आपको मार्जिन देना पड़ता है। 30%, 30%, 20% टू 30% आपको मार्जिन देना पड़ता है। अगर आप ऑप्शन करते हैं ना, आपको ओनली प्रीमियम पे करना होता है। प्रीमियम आपका 5 रुपए का भी मिल जाता है, 100 रुपए का भी मिलता है, एक्सपायरी के दिन इतना सस्ता मिलता है। आप उसमें हीरो जीरो आप देखे होंगे ना कि कोई 5 रुपए में खरीदा, 200 रुपए में बेच दिया। आप सोचिए वहां पे अगर वो 5 लाख लगाया होता तो उसका कितना पैसा बन गया होता। आप सोचिए, इसलिए लोग हीरो जीरो करते हैं, वो 5 लाख आपका जीरो भी हो सकता है। ओके, तो यही होता है कि किस तरह से ये कौन कौन से सेगमेंट है मैंने उसके बारे में आज बताया। और ऑप्शन चेंज जो होता है, ऑप्शन चेंज में क्या होता है, चलिए ऑप्शन चेंज को भी इस पे कंटिन्यू कर देते हैं। ओके, तो ऑप्शन चेन ये आपको मिलेगा ऑप्शन में। ठीक है, इस पे ही हम कर देते हैं कंटिन्यू। ओके, तो ऑप्शन चेन क्या होता है ना, एक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, मैट्रिक्स होता है जहां पे लिस्ट हो जाते हैं कि आपके कॉल पुट उसकी कौन सी एक्सपायरी है, सारे चीज लिस्ट हो जाते हैं वहां पे कि आपको दिख जाएगा इस मैट्रिक्स पे ना। आपको कॉल का कॉल का स्ट्राइक प्राइस कॉल का दिख जाएगा, आपको पुट का दिख जाएगा, स्ट्राइक प्राइस आपको दिख जाएगा, एक्सपायरी डेट दिख जाएगा। तो यहाँ पे मतलब किस की एक्सपायरी है, एक्सपायरी डेट दिख जाएगा। तो आपके यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन दिख जाते हैं कि थीटा 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 डेल्टा गामा वेगा ये सब भी होता है। इसको भी मैं बता थीटा ठीका थीटा क्या होता है, थीटा अब जब आए गए हैं तो बता ही देते हैं। थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है ना कि आपका डीके करता है। अगर एक ऑप्शन बायर है तो सबसे बड़ा दुश्मन आपका थीटा होता है। थीटा डीके होगा अगर आपका प्राइस मूव नहीं कर रही है। अगर एक रेंज में भी वो फंस गई ना, साइडवेज हो गई, तो आपका प्राइस जो प्रीमियम का होगा वो डीके करते करते, जैसे 200 का है तो वो 200 का है तो वो 180 चला जाएगा, फिर 170 चला जाएगा। इस तरह से वो डीके होते रहेगा, उसमें वैल्यू घटते जाएगा उसका, अगर साइडवेज भी रहती है तो मार्केट। तो ऐसा हो जाता है। तो थीटा डीके ऑप्शन बायर के लिए बड़ा दुश्मन है, इसको समझ के रखिए। ठीक है, तो ये आपके काम आएगा। और आपको यही था, ये जो इंफॉर्मेशन मैंने बता दिया यहां से। और नेक्स्ट करते हैं हम अपना, नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।